हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। फेस्टिवल का माहौल चल रहा है और आप सभी लोगों ने फेस्टिवल मना भी लिया होगा। अब अपनी पढ़ाई पे फिर से लग जाइए और अपनी जो भी पढ़ाई है आपकी उस पर कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अब आगे आने वाले दिनों में होने वाली हैं। इसलिए जो चीज़ें हो रही हैं वो तो होती रहेंगी, पर पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप करते रहें। बात करेंगे आपके एमटीएस रिजल्ट के नए नोटिस को लेकर, और कुछ अभ्यर्थी हैं जो पूछ रहे हैं कि मैकेनिकल या तो अदर जो भी पोस्ट हैं, क्या उसके कोई एग्ज़ाम रिलेटेड ईमेल आ रहे हैं या शुरू हो चुके हैं, कुछ कैंडिडेट को आए हैं या नहीं, या क्या कुछ पदों के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों ने इधर भी काफ़ी पूछे हैं और इन सभी का आपको आंसर मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि जो लोगों के क्वेश्चन और भी होंगे, इसके अलावा आप चाहें तो शाम को जो है लाइव डिस्कशन में जुड़ के अपने क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा शाम 5 बजे। ठीक है, मैं खुद ही लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन करेंगे तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और जिनके क्वेश्चन होंगे वही जुड़े। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। बात करें एमटीएस रिजल्ट को लेकर कि क्या अब अभी कितना इंतज़ार होगा, क्योंकि फेस्टिवल भी आपका बीत चुका है। तो आपके जो पता होगा कि यूनिवर्सिटी अब ओपन हो जाएगी, अब इधर भी छुट्टियाँ चल ही रही थी, तो उम्मीद रखिएगा कि आपके जो है नवंबर में पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आ जाए रिजल्ट। मैंने बोला था आपको कि दिसंबर से पहले सब कुछ ये पूरी भर्ती को की पूरी हो जाएगी, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी भी और जो बाकी हैं उनकी भी। तो ऐसी ही उम्मीद अभी भी बरकरार है कि आपके जो है दिसंबर के पहले तक सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ का मतलब है कि अगर ये चाहें, आपने देखा होगा अभी जो रिजल्ट आए हैं पिछला, मतलब स्किल टेस्ट पहले रिटन टेस्ट हुआ, आपके साथ के ही कुछ पद थे जिसके रिटन टेस्ट हुए, स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ, रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गई तुरंत के तुरंत। तो अगर करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा। रिजल्ट अगर आज आ रहा है तो 2 दिन बाद इनकी ज्वाइनिंग भी शुरू हो जा रही है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, एमटीएस का रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और इससे संबंधित सूचना आपको जल्दी देखने को मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपको चीज़ें मिलेंगी। बाकी आप लोग तो विजिट करते ही रहते होंगे ऑफिशियल वेबसाइट, बाकी मैं आपको खुद ही चैनल के माध्यम से सूचित करूंगी जब ऐसा आएगा, और टेलीग्राम पर भी। बात करें कि क्या कोई मेल मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ अभ्यर्थी कंफर्म करने के लिए पूछ रहे थे, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी को भी मेल मैसेज नहीं आया। वैसे भी इस समय छुट्टियां ही चल रही थी, तो जब सब कुछ सही ढंग से चल रहा था तब तो कुछ हुआ ही नहीं, तो छुट्टियों में कौन करेगा ये सब काम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको भ्रम होगा कि ऐसा है किसी का आया है मेल मैसेज, तो ऐसा नहीं है, किसी को भी कुछ भी नहीं आया है। हाँ, आपके टेक्निकल पोस्ट के लिए आया हुआ है, उसके लिए तो मैंने आपको सूचना दी ही थी कि वो टेक्निकल पोस्ट के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है, जैसे ही आएगा आपको मैं बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जो पद हैं, जो शेष हैं, जिनके भी कुछ भी नहीं हुए, ना ही एग्ज़ाम हुआ है, ना ही स्किल टेस्ट, कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या उसके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी के भी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आए हैं। तो क्या आपको क्या पढ़ना चाहिए अभी? मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ आपको कि पर्टिकुलर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कुछ नहीं पढ़ना है अभी फ़िलहाल, जब तक कि कोई नोटिस आपको सामने नहीं दिखती कि हमको करना क्या है। आपका एग्ज़ाम होना है कि स्किल टेस्ट होना है, तो आप इसके लिए भी ना पढ़ाई करिए। जो आपके एग्ज़ाम होंगे अभी कोई न कोई तो आपने फॉर्म ज़रूर फिलअप किया होगा, तो उसकी तैयारी आप करिए। बाकी इसके लिए जैसे ही कुछ नोटिस आएगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं आपको खुद बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है। कॉमन सब्जेक्ट मैं हमेशा कहती हूँ उसको पढ़ते रहा करिए। आप इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस ये सब पढ़ते रहिए। इसमें एक ही एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो होता है ये यूनिवर्सिटी का से रिलेटेड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी एक्ट। तो ये सब पढ़ने की अभी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब एग्ज़ाम की नोटिस आएगी 2-3 दिन पहले ही आपको कुछ वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उससे पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये देते भले ही हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी एक्ट, उससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, एक आध क्वेश्चन आते हैं। एक बात और ज़रूर बताना चाहेंगे, जैसे आपको बता दिया जाता है कि आपको जीके जीएस पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम में भी जीके जीएस आया था, जो परीक्षा दे चुके हैं वो जानते हैं अच्छे से। देखिए, जीके जीएस कोई एक दिन का खेल नहीं होता कि आपको 4 वीडियो बता दी जाए उसी में से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं हो सकता। तो कुछ अभ्यर्थी हैं ऐसे भी जो शायद केवल इसी परीक्षा को दिए थे, तो उनका कहना ये था कि आपको जो मैंने वीडियो दी उसमें से आपके कोई क्वेश्चन नहीं आए।
तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो आपको बता सके कि ये 5 वीडियो पढ़ लो और इसी में से टोटल आपका जीके आ जाएगा। ठीक है, मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो जीके जीएस का दायरा अपने आप में बहुत बड़ा होता है। आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना ही कम लगेगा वो चीज़, तो उसको आप पढ़ते रहिए। किसी के वीडियो पे आपको डिपेंड नहीं होना है कि आपको कोई दे देगा कि क्लासेस दे दिया गया, ये मैराथन्स दे दिए गए कि इसको पढ़ लो उसी में से आ जाएगा। हाँ, ये होगा कि 2-4 क्वेश्चन आ जाए, आप कहो कि पूरे आ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, पढ़ना तो खुद ही से पड़ेगा आपको, सब कुछ कोई कवर नहीं कराएगा आपको। तो मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि अक्सर होता है कि आप लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो क्वेश्चन बताए उसमें से नहीं आए, तो मैं तो खुद ही कह रही हूँ ना कि जीके जीएस का ऐसा सिलेबस ही होता है कि वो चीज़ें नहीं आ सकती हैं सेम टू सेम आपको बताने के अनुसार। ठीक है, कहाँ से क्या चीज़ पूछ दी जाती है वो कोई नहीं जानता। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फैक्ट के बेसिस पे होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि आप उसको पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। जैसे कुछ हिंदी के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, वो कैप सेक्शन होते हैं कि किसी एग्ज़ाम में आपने पढ़े तो वो आपको काम आ सकते हैं सेम टू सेम, लेकिन और सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं ऐसी, जीके जीएस की तो ख़ास तौर से। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जीके जीएस जितना आपको दिया जाए किसी भी के माध्यम से, तो उतना आप याद कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जीके जीएस ऐसी चीज़ है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन कितना करते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में अपनी प्रैक्टिस को हमेशा जारी रखा करिए, रिवीजन करते रहा करिए। ठीक है, तभी जो है जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो पाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैं बता रही हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो उस वीडियो में आपको यही बताना था, चूँकि इधर भी फेस्टिवल चल रहे थे, आप लोग के कमेंट भी आया करते थे, तो मैंने देखे तो मुझे लगा आपको एक वीडियो बना के ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ ऐसा नहीं है, मेल मैसेज कुछ भी नहीं आया है। जो लोग पूछ रहे थे उन तक ये वीडियो पहुँच ही जाएगी। और रही बात नई सूचना की, तो मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी होगी एग्ज़ाम को लेके, आप शाम को 5 बजे जुड़ सकते हैं, जिनको ज़रूरत हो वो लोग। ठीक है, और वो सेशन जब तक चलता है जब तक आपके क्वेश्चन आते हैं। जो लोग जुड़ते हैं उस डिस्कशन सेशन में उन्हें पता है अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।